6.2 बीपीटी अब खत्म हो चुका है। अब ये 6.3 ये बताएंगे सिमिलैरिटी से क्वेश्चन। बीपीटी स्टार्ट करने से पहले सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी और सबका कंसेप्ट बता चुके थे। सिमिलैरिटी के लिए तीनों साइड का रेशियो सेम हो जाए, एस एस एस, या दो साइड एक एंगल सेम हो जाए, एस एस, या दो एंगल सेम हो जाए, तो ये तीनों कंडीशन में ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। जब ट्राइंगल सिमिलर होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का एंगल इक्वल हो जाएगा। तो अभी हम लोग को क्या करना है, ये तीन फिगर जो दिया हुआ है, ये तीनों फिगर में पता करना है कि ये फिगर दोनों सिमिलर है या नहीं है, ये सिमिलर है या नहीं है, ये सिमिलर है या नहीं है। तो यही तीन कंडीशन देखेंगे, या तो एस एस एस, या तो एस एस, या तो ए ए। दो ही एंगल अगर सेम हो गया तो वो भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में ऐसा नहीं था। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी दिख रहा है हम लोग को, दोनों ही 60 डिग्री है, ये भी 60 और ये भी 60 है। और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, ये दोनों 80 डिग्री है। जब दो एंगल सेम हो गया तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल हो गया बाय एंगल से आपका ये सिमिलर हो गया। हर ट्राइंगल का 6 पार्ट होता है, बचा हुआ जो 3 पार्ट होगा वो भी, ये भी देखिए एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर दिखाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ दो एंगल दिखा दिए ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। अब ए बी बाई पी क्यू का रेशियो, बी सी बाई क्यू आर, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ये रेशियो क्या होता है, सेम हो जाता है। इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जैसे वहां सीपी लिखते थे, यहाँ पर ही सीपी एसटी लिख सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का सेम हो जाता है, ये क्राइटेरियन से हो गया। अब दूसरा जो है एम, अब देखते हैं कौन किसके इक्वल रेशियो मिल रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू के इक्वल मिल रहा है। चलिए दोनों ही 70 डिग्री हो गया, कोई जरूरी नहीं है ये इसी के पार्ट के इक्वल होगा, कोई भी एंगल कोई भी साइड का रेशियो सेम हो सकता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये 2.5 है, जस्ट इसका डबल ये 5 हो रहा है, तो एम एन बाई पी क्यू रेशियो देखते हैं, और जो दूसरा साइड दिया ये 5 का जस्ट डबल सेम हो रहा है, एम एल बाई क्यू आर, ये 5 का डबल 10, जस्ट ये इसका रेशियो सेम हो रहा है। तो दोनों का जब रेशियो देखेंगे, एम एन का वैल्यू 2/5 बाई पी क्यू का 5 है, और एम एल का आपका 5 हो रहा है और इसका 10 हो रहा है, तो 0 हटाएंगे, पॉइंट हटाने के बाद 0 दे देंगे, फिर 25 होगा 25, 25 टू 100, 5 होगा 5, 5 टू 10, दोनों ही में 1/2 आ गया। ये दोनों का रेशियो भी सेम हो गया और एक एंगल भी सेम हो गया, मतलब ये पार्ट इसके इक्वल हो गया और ये पार्ट आपका इसके इक्वल हो गया, तो ट्राइंगल सिमिलर हो गया। तो ट्राइंगल एम एन एल सिमिलर टू, सिमिलर का साइन ये होता है सिमिलर टू ट्राइंगल एम किसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से, क्यू, ट्राइंगल क्यू, और एन किसके है, एन चेक करना पड़ेगा जिसमें 70 डिग्री और एक लाइन, 70 डिग्री और एक लाइन, ये एम पी और आर। अगर इसमें पी क्यू आर एम एन एल इज इक्वल टू सिमिलर टू पी क्यू आर लिख देगा तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, ये नाम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से लिखना है आपको, इससे पहले आपको बता दिया गया। तो ये भी ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। इसको हम लोग बोल सकते हैं साइड एंगल साइड, दो साइड का रेशियो और एक एंगल सेम हो, इसलिए एस से सिमिलर हो गया। अब बचा हुआ पार्ट का रेशियो और एंगल भी सीपीएसटी से सेम कर सकते हैं। तीसरा देखेंगे 2 का डबल रेशियो 4, तो ये मिल रहा है 2/4 कर सकते हैं। ये भी देखिए 3 का डबल 6 मिल रहा है, ये भी। अब 2.7 है और बच गया 5, 2.7 बच गया 5, ये तो कट के 1/2 हो रहा है, ये भी कट के 1/2 हो रहा है, लेकिन ये कट के 1/2 नहीं होगा, 27 और 50 नहीं कटेगा, तो ये तीनों साइड का रेशियो सेम नहीं हो रहा है। तीनों साइड का रेशियो सेम होना चाहिए था, तभी जाके ये ट्रायंगल सिमिलर होता है। दो साइड का रेशियो सेम दिया हुआ और कोई एक एंगल भी दे देता तो ये सिमिलर होता है, तो और कोई एंगल भी नहीं दिया और तीनों साइड का रेशियो भी सेम नहीं हो रहा है, तो नॉट अ सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपका इन द गिवन फिगर में ट्रायंगल ओडीसी मतलब ऊपर वाला ट्रायंगल ये एंड ट्रायंगल ओबीए, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब इस और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है
और एंगल बी ओ सी आपका 125 डिग्री दिया हुआ है, और ओ डी सी जो आपका सी डी ओ आपका 70 डिग्री है, गिवन है। आपको फाइंड करना है डी ओ सी मतलब ये एंगल कितना आएगा, ठीक है। उसके बाद डी सी ओ ये एंगल, और फिर इसके बाद ओ ए बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग डी ओ सी, तो अब देखेंगे डी बी जो एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं लीनियर पेयर, मतलब डी ओ सी और बी ओ सी दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। यहां से हम लोग लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, या स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं। तो एंगल डी ओ सी तो हम लोग को नहीं पता है, बी ओ सी लेकिन पता है, बी ओ सी हो गया आपका 125। एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 125 करेंगे, 10 माइनस 5 7 माइनस 2 5, एंगल डी ओ सी आ गया आपका 55, मतलब ये हो गया आपका 55 डिग्री। अब एंगल डी सी ओ मतलब हम लोग को ये एंगल निकालना है। अब पता है कि ऊपर जो ट्राइंगल बन रहा है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो एंगल ओ डी सी यहाँ लिख दीजिएगा, इन ट्राइंगल डी ओ सी, एंगल ओ डी सी प्लस डी सी ओ प्लस डी ओ सी, तीनों का सम 180 डिग्री होता है। ओ डी सी दिया हुआ आपका 70, जो बीच में आता है वो लिया जाता है, डी मतलब डी आ रहा है, सी आ रहा है, तो सी आपको निकालना है, डी सी ओ आपको फाइंड करना है, प्लस डी ओ सी ओ है आपका 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डी सी ओ आपको हो जाएगा 180, जब ऐड करेंगे आप 70 और 55 को ऐड करेंगे 125 आ जाएगा, तो एंगल डी सी ओ भी आपका 55 हो जाएगा। अब बच गया आपका ओ ए बी आपका ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है, ओ डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए, मतलब एंगल ए सी के इक्वल है, एंगल ए और एंगल सी सेम है, मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। तो ओ ए बी कितना हो जाएगा आपका, ओ ए बी इज इक्वल टू 55 डिग्री, ये आपका आ गया। ये ट्राइंगल, ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया, डायगोनल AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel to CD bisect each other at O। ABCD एक ट्रेपीजियम है जो AB पैरेलल टू CD है, और दोनों बाइसेक्ट कर रहा है O पॉइंट पे। सिमिलैरिटी का यूज करके आपको प्रूफ करना है OA बाई OC इज इक्वल टू OB बाई OD। इससे पहले BPT का यूज करके भी आप ये प्रूफ कर चुके हैं, यहाँ पर ही सिमिलैरिटी का यूज करते बोल रहे। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन दे देगा, कुछ यूज नहीं करने बोलेगा, तो आपका मर्जी, आप बीपीटी से भी कर सकते हैं और सिमिलैरिटी से भी कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा सिमिलैरिटी से करना, बहुत आसान हो जाता है। तो सिमिलैरिटी से करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रूफ करते हैं, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, AOB और COD ऊपर वाला ट्राइंगल नीचे वाला ट्राइंगल दोनों को सिमिलर करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले एंगल AOB इज इक्वल टू COD, इसको बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक हो गया ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, दूसरा ये और ये दोनों एंगल, यार इधर भी ले सकते हैं या इधर भी, कोई भी दोनों ले सकते हैं। तो उसका नाम लिख देते हैं एंगल ABO इज इक्वल टू CDO, इसको बोलेंगे अल्टरनेट एंगल, वो हो गया अल्टरनेट एंगल। तो दोनों क्या हो गया, ट्राइंगल सिमिलर हो गया, मतलब दोनों ट्राइंगल को हम अलग भी कर देंगे तो ज्यादा अच्छे से बात समझ में आएगा। AOB जब भी सिमिलर का केस आएगा तो अलग कर लेंगे तो बहुत अच्छा से बात समझ में आ जाएगा। नीचे वाला ट्राइंगल को अलग कर दिए, ठीक है। तो ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल COD बाय एंगल। अब बच्चों जो CPCT से इक्वल हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट CPST सॉरी, OA किसके इक्वल होगा, OA बाय OC, डबल सिंगल एंगल एक भी एंगल नहीं, सिंगल एंगल एक भी एंगल नहीं, वो लाइन नहीं है, ऐसे पहचानते हैं।
और ओबी डबल एंगल सिंगल एंगल जिसमें आ रहा है, डबल एंगल सिंगल एंगल और ओबी बाई ओडी। सीपी एस टी रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इक्वल। तो ये आपको आसानी से आ गया। और बीपीटी में क्या किए थे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किए थे, बीपीटी थ्योरम यूज किए थे, फिर उसके बाद वो प्रूव आया था। वो थोड़ा लंबा मेथड चल जाता है और सिमिलैरिटी वाला बहुत ही छोटा में आ जाता है। तो यूज करके आप सिमिलैरिटी से ही बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में शो दैट इन द क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया हुआ इन द गिवन फिगर QR बाई QS इज इक्वल टू QT बाई PR, ये आपका गिवन है। एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी आपका गिवन है। प्रूफ करने बोल रहा है, शो दैट PQS जो ये ट्राइंगल है वाला ट्राइंगल TQR के सिमिलर, ये आपको प्रूफ करने बोल रहा है। तो अब चलिए करते हैं प्रूफ। तो पहले PQS में देखेंगे हम लोग, PQ एक ट्राइंगल है, PQR भी एक ट्राइंगल हो रहा है, PQR। पहले इसका काम कर लेते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। इन ट्राइंगल PQR में अगर हम लोग बात करेंगे तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो PQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, PR। ये आइसोसेलेस का केस में आप लिख सकते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। जब दो बेस का एंगल सेम होता है तो दोनों का अपोजिट साइड भी क्या होता है, इक्वल होता है। ये हो गया। अब जिसको प्रूव करना है चलिए आप उसको लिखते हैं। इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख देते हैं। QR बाई QS इज इक्वल टू QT बाई PR, ये गिवन दिया हुआ। QR आपका ये हो गया और QS आपका ये हो गया, और QR बाई QS को वैसे ही रहने देते हैं, और QT आपका ये हो गया, और इसके PR अब देखेंगे PQS में तो PR है ही नहीं, लेकिन PR किसके इक्वल हो गया, PQ के इक्वल हो गया। तो PR की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, QT को वैसे ही लिख देते हैं, PR के जगह पे PQ लिख दिया, तो PQ में आपका ये साइड आ गया, मतलब दो साइड का रेशियो सेम आ गया, ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड। अब दोनों ही ट्राइंगल में देखेंगे जो एंगल Q है आपका कॉमन आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q, तो आपका क्या हो गया, ट्राइंगल दो साइड और एक एंगल सेम हो गया। तो ट्राइंगल PQS सिमिलर टू ट्राइंगल TQR बाई SAS से सिमिलर हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में एकदम दे सकता है, क्योंकि ज्यादा इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है और अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको इसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपका एक ट्राइंगल PQR, क्वेश्चन में बोला गया PR S पॉइंट जो है PR के साइड है एंड T पॉइंट QR के साइड है, ट्राइंगल PQR, और एंगल RTS इज इक्वल टू RPQ, ये एंगल और ये एंगल दोनों गिवन दिया हुआ है। आपको प्रूफ करने बोल रहा है ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल दोनों सिमिलर है, मतलब RTS ट्राइंगल सिमिलर टू RPQ। अब पता ही आपको सिमिलर कराने के लिए या तो दो एंगल सेम कर दीजिए, या तो 3 साइड का रेशियो या 2 साइड का रेशियो एक एंगल। तो ज्यादातर जो प्रूविंग होगा ये 2 एंगल से ही इक्वल होगा। तो सब यहाँ पर ही हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ। यहाँ लिख देंगे इन ट्राइंगल RPQ सिमिलर टू ट्राइंगल RTS एंड RTS। अभी यहाँ पर जब प्रूफ कराएंगे तो यहाँ पर एंड लिखेंगे, आप दो प्रॉपर्टीज से दोनों ट्राइंगल को इक्वल कर देना है और उसके बाद ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। तो पहला प्रॉपर्टीज क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब भी सिमिलर या कॉन्ग्रुएंस जब भी ट्राइंगल को कराना पड़ेगा तो दोनों ही ट्राइंगल को अलग कर दीजिएगा। PQR एक बड़ा ट्राइंगल अलग कर दिए और एक जो छोटा सा बोल रहा है वो दोनों ट्राइंगल को STR, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इस ट्राइंगल से निकल के आ गया इक्वल। तो एंगल RPQ इज इक्वल टू RTS, ये हो गया हम लोग को गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और दूसरा जो है एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, दोनों ही ट्राइंगल में ये पूरा R क्या है, कॉमन है। एंगल R इज इक्वल टू एंगल R क्या हो गया, कॉमन। जब दो ट्राइंगल आपका कॉमन हो गया, एक एंगल गिवन हो गया और दूसरा कॉमन हो गया, तो दो एंगल जब इक्वल हो गया तो ट्राइंगल क्या हो गया, ट्राइंगल RPQ सिमिलर टू ट्राइंगल RTS बाय एंगल। बस इतना ही सिमिलर कराने बोला। अगर आप रेशियो भी सेम बोलता तो CPST कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से कर सकते हैं।
अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कांग्रेस के बारे में बात की है, बाकी जितना भी क्वेश्चन है सब में सिमिलर ही प्रूफ, सिमिलर दिया होता सिमिलर प्रूफ करना है, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ बोल रहा है कि ए बी ई में हम लोग देखेंगे तो ये ट्रायंगल आ रहा है, ये हो गया ए बी ई, और एडीसी में आपका ये ट्रायंगल आ रहा है। ट्रायंगल को अलग करके बनाएंगे, बहुत आसानी से एग्जाम में बनेगा, कोई दिक्कत नहीं हो, गलती होने का चांसेस ही नहीं है। ये दोनों ट्रायंगल गिवन दिया हुआ है कि दोनों कांग्रेस है। कांग्रेस का मतलब होता है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो डायरेक्ट सेम हो जाना है, इसका मतलब यही होता है। तो अगर हम लोग प्रूफ करने बोल रहे हैं, जो बड़ा ट्रायंगल है आपका, एक छोटा ट्रायंगल ए डी ई और एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल आपको प्रूफ करने बोल रहे हैं, ये दोनों सिमिलर, छोटा और ये बड़ा ट्रायंगल है, ये सिमिलर प्रूफ करने बोल रहा है। तो पहले जो हम लोग को कांग्रेस दिया हुआ है उससे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इक्वल पार्ट मिलता है, तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ। गिवन में हम लोग का ट्रायंगल ए बी ई कांग्रेस टू ट्रायंगल ए सी डी, ये दोनों जब कांग्रेस होगा तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल अगर इक्वल होगा तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के, ये सी पी सी टी से हो जाता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रेंट ट्रायंगल। और वही ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई के, ए डी इक्वल हो जाएगा ए ई के, और ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के। तो आपका ये दोनों सेम हो गया। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, ये भी सी पी सी टी से इसको इक्वेशन 1 मानता है और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। अब यहाँ लिख देंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 में आया ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी, ए डी है आरएचएस को आरएचएस के साथ, एलएचएस को एलएचएस के साथ। इक्वेशन 2 को पहले लिख दिया ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी, ये जो इक्वेशन मिला हम लोग को इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को जो ट्राइंगल को सिमिलर करना है वो ट्राइंगल को नाम दे देंगे, इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी। अब याद रखिएगा कि जब इस कांग्रेस सिमिलर नहीं हुआ तो एंड लिखेंगे, जब प्रॉपर्टीज प्रूफ करा देंगे 2 या 3 उसके बाद हम लोग सिमिलर का साइन दे सकते हैं। जब तक का प्रूफ नहीं होगा तब तक का सिमिलर का साइन नहीं देना है। तो अब क्या है, ये दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले क्वेश्चन 3 क्या है, ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी, मतलब ये साइड का रेशियो और ये साइड का रेशियो आपका सेम आ गया, दोनों दोनों का रेशियो। ये कहां से आया, इसको लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम लोग ऊपर प्रूफ कराया है। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये दोनों एंगल आपका कॉमन हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, इसको लिख देंगे कॉमन। लिखने के बाद जो 3 प्रॉपर्टीज हो गया, 2 साइड और एक एंगल, तो ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय साइड एंगल, साइड से भी ट्राइंगल सिमिलर हो गया। इस क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि सी डी और ए डी जो है एक मीडियन है, जो सी डी सी और ए डी एक मीडियन है, सी किसके ए बी के है और ए डी किसके है बी सी के। अब यहाँ पर ही आपको चार क्वेश्चन दिया हुआ इसमें जो आपको सिमिलर करना है, जितना भी इसके अंदर ट्रायंगल बन रहा है। पहला बोल रहा है कि एईपी में कौन सा ट्रायंगल आ रहा है, ये। तो एक एक करके निकाल के बनाएंगे तो बहुत आसानी से आपको तुरंत बन जाएगा। 2 बता दे रहे हैं, बाकी का 2 आप लोगों को खुद से प्रूफ करना है। एईपी 90 डिग्री और दूसरा है आपका सीपी डी, यहाँ पर इसका 90 डिग्री, इधर 90 बन रहा तो इधर भी 90 बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला प्रूफ कराते हैं, प्रूफ इन ट्राइंगल एईपी एंड ट्राइंगल सीडीपी। एईपी और सीडीपी में हम लोग सबसे पहले जो प्रूफ कराएंगे आपका एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी, या ई को नाम भी लिख सकते हैं, या तो एईपी एंगल एईपी इज इक्वल टू एंगल सीडीपी, सीडीपी दोनों क्या बन रहा है 90 डिग्री, और दूसरा एंगल एपीई इज इक्वल टू सीपीडी,
एपीई में आपका ये एंगल आया, मतलब एपीई में ये एंगल और सीपीडी में आपका ये एंगल है, इसको बोले आता वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या हो गया, वर्टिकली शॉर्ट फॉर्म में अपोजिट एंगल VOA लिख दिए। तो दो प्रॉपर्टीज मिल गया, तो ट्रायंगल क्या हो गया आपका, ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP बाय किसे हुआ, एंगल क्राइटेरियन से। वहीं पर अगर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा में प्रूफ करने बोल रहा है, कौन सा ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। अब सबका ट्रायंगल अलग कर करके निकालेगा, तो डायरेक्ट हम इसमें कर दे रहे ABD में ये और CBE में ये, तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल E आ रहा दोनों में। अगर आप अलग करेंगे तो समझ में आ जाएगा, अलग नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ABD में ABD में एंगल D आया 90 डिग्री, और उसके बाद CBE में एंगल E 90 डिग्री, मतलब E और D दोनों एंगल आए 90 डिग्री बन रहा है, और दोनों ही में एंगल B कॉमन मिलेगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, ये मिल जाएगा आपको कॉमन। जब आप ट्रायंगल अलग करके बनाएंगे तो आपको बहुत, इसीलिए बोला जा रहा है कि ट्रायंगल को अलग कर लीजिएगा तो आसानी से आ जाएगा। इसी तरह ये चारों भी आपको वैसे ही मिल जाएगा, ट्रायंगल को अलग करेंगे दो दो करके तो वो आपका बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल में इस क्वेश्चन में बोलता है कि ABC एक पैरेललोग्राम है, AD से एक लाइन प्रोड्यूस कर रहे E तक, और E से B को ज्वाइन कर रहे B से, तो जहां DC पे मीट करेगा वो पॉइंट कहलाएगा F। आपको प्रूफ करने बोल रहा है, शो दैट ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। ये दोनों ट्रायंगल को अलग करके आपका दिखा दिए। तो ट्रायंगल को जब अलग किए, अभी पैरेललोग्राम भी है, तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना, तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए बीच में लिख दिए एंड, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं प्रूफ। तो सबसे पहले लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। पता है कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्वल होता है। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, आपको एक प्रॉपर्टीज मिल गया। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या होगा, एंगल AEB, ये एंगल इज इक्वल टू CBF, क्यों होगा कि ये अल्टरनेट एंगल हो रहा है, ये दोनों लाइन देखिए आपका पैरेलल है, और ये हो रहा है आपका ट्रांसवर्सल लाइन, क्योंकि पैरेललोग्राम बोले ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया, तो ये और ये एंगल आपका अल्टरनेट एंगल होगा। तो उसको क्या लिख देंगे, एंगल AEB इज इक्वल टू CBA, अल्टरनेट एंगल। दो प्रॉपर्टीज हो गया, तो ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB बाय एंगल से आपको ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से रिवीजन कर लेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है CB और PM एक परपेंडिकुलर लाइन है, CB जो है AP पे परपेंडिकुलर है और PM जो है AC पे है। तो आपका जो ट्रायंगल है ABC ये ट्रायंगल है, सिमिलर करना है AMP के, और सिमिलर करने के बाद CA बाई PA इज इक्वल टू BC बाई MP भी करना है। तो जो दो ट्रायंगल आपको सिमिलर करना है, दोनों ट्रायंगल को आप अलग कर देंगे, ABC इसको आप अलग कर दिया, और दूसरा है AMP, ये दोनों ट्रायंगल को आप अलग करने के बाद क्या करेंगे, इसको आप सिमिलर करना है। तो यहाँ पर ही करते हैं आपका प्रूफ करने के लिए लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करें ABC और AMP। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल M, ये आपका आ गया 90 डिग्री। दूसरा एंगल आ गया एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, देखिए CAB, एंगल CAB में भी एंगल A आ रहा है, और MA और PAM में भी ये हो गया आपका कॉमन, दोनों में एंगल सेम आ गया, मतलब एंगल A आपका दोनों ही में कॉमन आ गया। अब अगर कहीं पर आप इसको MAP लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ABC सिमिलर टू PMA लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का एंगल होता है बार बार बता रहे, उसको भी को लिखना जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा देख के समझ के लिखिएगा, वहां पर ही गलती करेंगे 1 मार्क्स 2 मार्क्स कट हो जाएगा आपका।
यहाँ दो एंगल सेम हो गया तो क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी बाई एंगल एंगल। अब सी ए, यहाँ पर देखिए सी ए किसके इक्वल है, सी ए बाई डबल एंगल एक भी एंगल नहीं, डबल एंगल एक भी एंगल नहीं किसके, एपी के, ऐसे ही चेक करेंगे, इज इक्वल टू बी सी 90 डिग्री जो लाइन है और एक एंगल भी नहीं, 90 डिग्री और एक एंगल भी नहीं, एमपी के इक्वल है, मतलब सी ए क्या हो गया और सी बी एमपी के हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो गया, इसको लिख देंगे सीपीएसटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये इक्वल हो जाता है।